सो गाइज मैं स्लाइड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देखते हैं मेटा एड्स ऐड अकाउंट में जो पेमेंट मेथड्स हैं गाइज वो होते हैं पर्सनल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे। ठीक है, यानी कि पर्सनल ऐड अकाउंट लेवल पे होंगे और मेटा बिजनेस ऐड अकाउंट लेवल पे होंगे गाइज। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर में भी दो तरीके से हम पेमेंट मेथड सेटअप कर सकते हैं, वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को बिजनेस मैनेजर लेवल पे, और सेटअप का जो हम ऐड अकाउंट सेटअप करते हैं उस लेवल पे भी हम करने वाले हैं गाइज। ठीक है, अभी जो पेमेंट मेथड एक्सेप्टेबल है वो पर्सनल ऐड अकाउंट में वो क्या है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई है और नेट बैंकिंग है, और साथ में पेटीएम का भी ऑप्शन मिल जाता है गाइज। अभी दूसरे और भी जो एग्रीगेटर हैं वो ऐड नहीं हुए हैं, बट अभी फिलहाल ये चीज़ है, इनफ है, बिकॉज मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं आए दिन, राइट। तो पर्सनल ऐड अकाउंट में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। सेकेंड जो बात करें कि बिजनेस ऐड अकाउंट में जो है अभी जो अवेलेबल मेथड्स हैं गाइस वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही हैं। आरबीआई रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको कार्ड को कभी सेव करने भी बोल सकता है, तो वो आप सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, इफ़ यू सेलेक्ट इंडिया एज द कंट्री रीजन योर पेमेंट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड बाय अकाउंट्स इन इंडिया, फॉर नॉन इंडियन अकाउंट्स एड इट अगेन एंड सेलेक्ट अनदर कंट्री रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट मैसेज लिख दिया गया है गाइस। आइए डायरेक्टली देखते हैं अकाउंट लेवल पे चीज़ों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं या कैसे ऐड कर सकते हैं। गाइस, जब आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करते हो, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है गाइज। ठीक है, एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है, एड्स मैनेजर को आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद गाइज आप जिस पेज पे पहुंचोगे वो इस तरीके का कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको जो ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट जो आपने बना रखे हैं, जो पर्सनल ऐड अकाउंट बना रखा है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं बना रखा है तो आपको ऐड अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट मेथड्स में क्या करना है गाइज, यहाँ पे आप लेफ्ट में आप होवर करोगे तो यहाँ पे ये जो विंडो ओपन हो रहा है साइड में, ये होगा बिलिंग्स एंड पेमेंट्स का मेथड। आपको यहाँ ऑप्शन यहाँ दिख जाता है गाइज। ठीक है, ऐड अकाउंट सेटिंग के ऊपर बिलिंग एंड मेथड। ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट्स में क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पेमेंट एक्टिविटी और पेमेंट सेटिंग। यहाँ पे आपका सेम ऐड अकाउंट यहाँ पे नजर आना चाहिए। अगर जिस ऐड अकाउंट में आप पेमेंट मेथड ऐड करने वाले हो वो यहाँ विजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, पेमेंट सेटिंग में जाएंगे गाइस। पेमेंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन देना है गाइस। बिजनेस इन्फॉर्मेशन पहले इनपुट होना चाहिए, तभी पेमेंट मेथड ऐड कर पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने पेमेंट मेथड इन्फॉर्मेशन डालने के पहले नहीं किया तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी, समटाइम्स क्या हो सकता है कि आपका ऐड अकाउंट में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनपुट कर लेना है सारी चीज़ें। एंड ये जो ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग पर्पस पूछता है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, या अगर अपने लिए कर रहे हो तब, या फिर नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। गाइज यहाँ पे मैं डिस्कशन थोड़ा सा करना चाहूँगा, थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा कि जब कभी भी आप ऐड रन कर रहे हो दूसरे के बिजनेसेस के लिए, तो आप ट्राई करो कि उनके पेमेंट मेथड्स पे ही, उनके बिजनेस मैनेजर का एक्सेस लेके, उनके एसेट्स का एक्सेस लेके ही रन करो एड्स। ठीक है, आप अपने में क्यों रन करना है ना। तो अभी बिजनेस इन्फो यहाँ पे ये ऑप्शनल आ रहा है, जीएसटी नंबर और पैन नंबर ये ऑप्शनल है गाइज। बट आपने ऑथेंटिक अगर कर रखा है, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर रखा है और अपनी खुद के लिए बिजनेस करने के लिए रन करने वाले हो एड्स, तो आपको यहाँ ये सब चीज़ें फिल कर दो, आपको टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें गाइज कि ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड में आते हैं गाइज। पेमेंट मेथड जो आ रहा है ये पर्सनल ऐड अकाउंट का है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीज़ें आ रही है। आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम, ऐड क्रेडिट मिलती है समटाइम्स फेसबुक की तरफ से, तो वो आप ऐड क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड क्रेडिट हर चांस में नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन आ रहा है, साथ में पेमेंट मेथड का भी यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ से आप पेमेंट मेथड किसी को भी, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये पेटीएम पे ले जाएगा गाइज।
पेटीएम पे ले जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप स्कैन करके जनरली जैसे पेटीएम में अदर प्लेटफॉर्म पे करते हो वैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम। सो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मैंने पेमेंट का ऑप्शन नहीं डाला, मतलब बिजनेस इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालने के पहले, पेमेंट करने के पहले, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करने का आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड, ठीक है। तो ये आपको फिल करना पड़ेगा। ये तो हो गया पर्सनल ऐड अकाउंट लेवल पे आप चीज़ों को कैसे प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे ये मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया, यू विल नीड टू ऐड एड्रेस इन्फॉर्मेशन टू योर अकाउंट बिफोर यू कैन रन एड्स, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। तो गाइज business.facebook.com पे आप होवर जैसे करते हो और इस जगह पे आ जाते हो क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बाईं साइड में। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में भी। और अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे पेमेंट सिस्टम जब ऐड करना है गाइज, तो ऐड अकाउंट, यहाँ पे ऐड अकाउंट जो है यहाँ पे क्लिक करना है गाइज। यहाँ पे क्या है गाइज कि ऐड अकाउंट आपको जो है नए ऐड अकाउंट, नए जो आपका नया बिजनेस मैनेजर है, यहाँ पे लिमिटेड आपको ऐड अकाउंट्स के एक्सेस मिलते हैं, मतलब उतना ही बनाना होता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट नया बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ये न्यू ऐड अकाउंट डिसेबल कर रखा है, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट मतलब डिसेबल, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स अलाउड फॉर ए न्यू बिजनेस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, 2 सफिशिएंट होते हैं गाइस, ठीक है। आप किसी का रिक्वेस्ट, किसी का ऐड अकाउंट है तो वो अपने बिजनेस मैनेजर में एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, उसका ऑप्शन इनेबल है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जब यहाँ पे जब आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है और साथ में ऐड अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ये मिल जाता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के किसी पर्टिकुलर ऐड अकाउंट में ही तो पेमेंट सिस्टम ऐड होगा ना, तो ऐड अकाउंट में क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी जो आपका ऐड अकाउंट है उसमें आप होवर कर लेना और फिर ये 3 डॉट्स में क्लिक करके पेमेंट मेथड्स, व्यू पेमेंट मेथड्स कर देना, ठीक है। व्यू पेमेंट्स मेथड करने के बाद गाइज ये इंटरफेस ओपन होगा। अच्छा, यहाँ से भी आप दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अगर मैं पेमेंट मेथड में जाता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं साइमल्टेनियसली गाइज। यहाँ पे इस ऐड अकाउंट में मैं अगर पेमेंट मेथड ऐड करूँ तो यहाँ पे मुझे पर्सनल ऐड अकाउंट का जो बेनिफिट मिला था, जो हम चीज़ ऐड कर पा रहे थे, वो हमें यहाँ पे मिल जाती है फैसिलिटी कि इन एग्रीगेटर्स को यूज़ करके, इन पेमेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए गाइज हम पेमेंट कर सकते हैं, राइट। बट इस केस में तो ये पर्सनल वाला हो गया। अब बिजनेस मैनेजर चाहिए था ना हमें, बिजनेस मैनेजर पेमेंट मेथड चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है एक ऑलरेडी। अभी मैं जाऊँगा दूसरे पे, जो ऐड करूँगा गाइज, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हो, आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर और डिफरेंट अदर डिटेल्स ऑफ द कार्ड। सो वंस आप यहाँ पे आपने डाल दिया, बिजनेस मैनेजर में आपने पेमेंट का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, कार्ड का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, इसके बाद क्या होगा गाइज, एक वेरिफिकेशन के लिए 3 रुपीज़ का डिडक्शन करेगा आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से 3 रुपीज़ का डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। वो वापस आ जाता है 3 रुपीज़, जस्ट बिकॉज ये वेरीफाई करता है मेटा, फेसबुक, कि जो आपने पेमेंट मेथड सप्लाई किया है वो सही भी है या नहीं है, ठीक है, वंस, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इस पे URL को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। यहाँ ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट URL हो सकता है समटाइम्स आपको आइडियाज़ देने के लिए, जैसे कि ना ये पेमेंट मेथड्स कहाँ कौन कौन से एक्सेप्टेड हैं और रियल टाइम में काम कर रहे हैं, वो आपको इस पेज से, फेसबुक के इस पेज से आपको मिल जाता है, ठीक है। एक्सेप्टेड पेमेंट ऑप्शंस जो यहाँ पर बता रहा है इंडिया के लिए, ठीक है, बाकी भी कंट्रीज है गाइस, सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड ऑप्शंस, पेमेंट ऑप्शंस फॉर फेसबुक एड्स, मतलब सारी जगहों के लिए। तो मैंने जो इंडिया का ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लोकल मैनुअल पेमेंट मेथड्स, नेट बैंकिंग, पेटीएम, UPI, नो कॉस्ट EMI। अब ये गाइज, ये तो पेमेंट मेथड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कुल मिला के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।